बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने का मतलब यह है कि इसके बाद हम तुरंत थोड़ी देर बाद वीडियो आप लोगों को देंगे जो एपीकल्चर के बारे में होगा और एपीकल्चर का लाइफ साइकिल आने वाला है। जस्ट इसके बाद जो वीडियो आपको थोड़ी देर बाद मिल जाएगा, तो उस लाइफ साइकिल को समझने से पहले एपीकल्चर में हमको बहुत एक टिपिकल सी चीज़ें होती हैं जिसको जानना जरूरी है। हनी बी के लिए कंपलसरी ये पढ़ा जाता है, जिसको हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पे बेटा एक चीज़ होता है, इसके पिताजी नहीं होते, दादाजी होते हैं। तो ये वाली प्रोसेस समझने के लिए हमको थोड़ा सा हनी बी में देखा जाता है, स्पेशली इस एनिमल में देखा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। तो हमको देखना होगा, यही बोला जाता है, यही एक एग्जाम्पल है एनिमल में जहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस देखा जाता है। तो ये पार्थिनोजेनेसिस है क्या? तो पहले आपको पार्थिनोजेनेसिस बता दें कि है क्या। तो पार्थिनोजेनेसिस में NESIS पार्थिनोजेनेसिस में होता क्या है, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि अनफर्टिलाइज एग से फर्टिलाइज बन जाते हैं, यानी अनफर्टाइल से फर्टाइल टाइप के एनिमल आ जाते हैं। इस वजह से इसको पार्थिनोजेनेसिस बोला गया है। जहां पे क्या हो कि अनफर्टिलिटी जिसमें हो और अनफर्टाइल एग हो और उसमें से फर्टाइल डेवलपमेंट हो जाए ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम पार्थिनोजेनेसिस में रख देते हैं। यहाँ हनी बी के केस में होता क्या है पर्टिकुलर अगर हम बात करें, तो हमने पहले ही बोला था कि यहाँ पे 3 देखे जाते हैं। एक होता है, एक अगर हम बात करें क्वीन है, क्वीन। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो ड्रोन होता है, ये हो गया ड्रोन। और देन इसके बाद कौन आता है, वर्कर। इसके बाद हो गया वर्कर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोबाइल जरा चेक कर लीजिए, फ्लाइट में है, DND एक्टिवेट कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे क्वीन की बात करें तो क्वीन में क्या होता है, DND कर दीजिए, नहीं काला आएगा, डिस्टर्ब होगा। चलिए, क्वीन में कितना होता है 32, आई मीन ये जितने होते हैं डिप्लॉयड, या फिर हम इसको 2n कर सकते हैं, ये हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें 16 होता है गैमेट्स, ये हो गया n, आई मीन हैप्लॉइड, H लिख सकते हो, हैप्लॉइड। और यहाँ पे सेम एज 32 होता है, और इसको 32 के साथ डिप्लॉयड बोला जरूर जाता है, लेकिन ये कैसे होते हैं, ये स्टेराइल कहे जाते हैं। ये स्टेराइल हो जाते हैं कहने के लिए, बाद में इमरजेंसी की अवस्था में ये क्वीन का रूप भी लेते हैं, लेकिन होना तो इनको चाहिए था। इस हिसाब से है क्या केस, यही हमको समझना है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पे यक्स और यक्स, मार्कर किसी ने ज्यादा यूज किया भैया, ये यक्स और यक्स आई मीन 32 हो गया, 32 2n के लिए, यानी कि डिप्लॉयड के लिए। ये हो गया 16, ये भी किसके लिए हो गया, n के लिए, आई मीन हैप्लॉइड के लिए। क्लियर? तो यहां से अगर हम ध्यान दें तो इसको हम कह सकते हैं ये मेल हो गया, ये हो गया मेल के लिए, और यह फीमेल। इतना तो श्योर है आप लोग। अब जरा अगर हम बात करें यहां पे इनकी गैमेट्स की फॉर्मेशन, तो गैमेट्स दोनों बनाएंगे, बना देते हैं। ये हो गया X, ये भी हो गया X, और इस मेल से भी एक गैमेट बन जाएगा जिसको X कह देंगे। ध्यान देने वाली बात यहां पे है, यही चीज समझ में आई तो पिता और दादा वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा भाई, क्रॉस करा देते हैं, इसका क्रॉस करा दो, यक्स और यक्स। देखो बेटा ध्यान देना, यहां पे हो गई कहानी समाप्त। ये बच गया अकेला यक्स, ये चला आया यक्स। अब देखिए इसके पास कोई बचा है जिससे ये क्रॉस कर सकता है, नहीं क्रॉस कर सकता। तो यहां पे एक बहुत बड़ी बात हो गई कि अब ध्यान दो कि ये फिर से क्या बना, यहां बन गई ये फीमेल, ये बन गई फीमेल, और ये हो गया मेल, है ना मेल। चलते हैं जरा इनका गैमेट्स एक बार फिर से बना लेते हैं इनकी तरफ। ये इनका यक्स, ये इनका यक्स, और ये इनका यक्स। इनका अगर फ्यूजन कराया जाए, फिर क्रॉस यक्स और यक्स हुआ, और ये डायरेक्टली यहां पे चला आया। अब जरा एक बात ध्यान दो बेटा, हमको एक बात बताइए, मेल ये है ना, अगर इस केस में हम देखें तो मेल तो ये हुआ, मेल ये है, ये मेल है। यहां पे मेल कौन है, ये मेल है। यहां पे मेल कौन है, ये मेल है।
अब जरा इसके पिताजी, अगर इसकी बोले जाए पिताजी कौन है तो कहीं दिख रहे हैं, इस रूप में कहीं दिख रहे हैं? अगर आप लोग कहोगे कि हाँ इसके पिताजी ये हैं, इसके पिताजी ये हैं, तो जरा हमको बताइए इनसे कहीं इनका संबंध है? जो डायरेक्टली ऊपर से आए हुए हैं भैया। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि इनका संबंध यहां से अगर देखा जाए तो इसका क्रॉस इससे हुआ था। ये वाला मेल है, ये हो गया मेल, इस मेल का क्रॉस इस फीमेल से हुआ, यानी अगर गैमेट्स, ये मेल गैमेट्स और ये फीमेल गैमेट्स से क्रॉस हुआ तो यहां पे बना फीमेल, ये फीमेल। लेकिन यहां पे जिसका क्रॉस नहीं हुआ, हैप्लॉइड होते हैं गैमेट्स, अगर ये हैप्लॉइड बच गए, ये हैप्लॉइड बच गया तो हैप्लॉइड क्या होगा? मेल ही तो होगा। हमने यही बोला ना कि जो हैप्लॉइड बचेगा वही मेल होगा। तो ये यहाँ पे फीमेल के केस में होने के बावजूद जब ये हैप्लॉइड बच गया, आई मीन 16 जहां पे बन गया, वह तुरंत क्या हो गया? मेल हो गया। लेकिन 16 इसके पास था, 16 इसके पास था, 16 इसके पास था, ऐसे अगर देखा जाए तो ये 16 दोनों मिलने के बाद यहां पे कितना हो गया? 32। और हमने पहले ही बोला है 32 किसके लिए है बेटा? 32 क्वीन के लिए है। तो यहां फीमेल बनी या नहीं बनी? तो ये तो हो गई फीमेल। और फीमेल के केस में फिर से अगर हम गैमेट्स बनाएं, एक गैमेट्स, दो गैमेट्स और तीसरा ये गैमेट्स, फिर से अगर हम फ्यूजन करें, इनका फ्यूजन ऐसे हो गया और होने के बाद एक जो बच गया वह फिर क्या हो गया? अकेला हो गया। और जहां पे 16 बच जाएगा वहीं क्या होगा? वह तुरंत, यहां पे जरा ध्यान दीजिए, इसके पिताजी कहीं यहीं दिख रहे हैं, यहां पे इसके पिताजी कहीं हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इसके पिताजी कहीं हैं? ये दोनों तो फीमेल ही है ना, ये दोनों फीमेल गैमेट्स हैं, यह मेल गैमेट्स है। इस मेल गैमेट से इसका कहीं संबंध है, कहीं संपर्क है इनमें? नहीं, इसमें कहीं नहीं है। अगर इसका संपर्क हमको देखना है तो चलते हैं इसके एरो पे वापस, बस उसी एरो पे जाओ इसके संपर्क को देखने के लिए। ये यहां से आया था ऐसे और ये एरो आया था ऐसे, आई मीन यहां पे है। तो जिसके पिताजी नहीं है उसके ऊपर यहां पे देखो कौन है? दादा है ना। यहां इसके पिताजी नहीं है, इसके दादाजी पाए जा रहे हैं। तो यही प्रोसेस इसका अलग थोड़ा सा हो जाता है कि यहाँ पिताजी नहीं दादाजी सीधे देखे जाते हैं। आई मीन यहाँ पे एक जनरेशन क्रॉस करके ही आप देख सकते हो। फिर यहाँ क्रॉस कराओगे तो अगले में इनको देखने को मिल जाएंगे। देख लेते हैं जरा इनका। यहां पे अगर हम देखें, ये हो गया यक्स, ये हो गया यक्स, ये हो गया यक्स। इसका क्रॉस इससे कराओगे यक्स और यक्स, ये वाला यक्स हमारा अकेला बच गया। अब जरा ध्यान दो कि इसका संबंध किससे है। अगर तीर हम वापस से लेके जा रहे हैं, यहां से इससे होते हुए फिर इससे, तो इसके पिताजी इनको नहीं कह सकते, लेकिन इनके दादाजी ये जरूर होंगे, है ना। एक पीढ़ी ढक जा रहा है। तो यही होता है पार्थिनोजेनेसिस, जहां पे हैप्लॉइड से फिर अगले जनरेशन में डिप्लॉइड आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जस्ट इसके कुछ पल बाद हम लेके आएंगे आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। सो प्लीज वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन जरूर दबा दे, शेयर चाप के करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।